हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास की और इसका अध्याय नंबर है 10। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले 9 वीडियोस अपलोडेड हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ आपको पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, सोशोलॉजी, जो भी आपके होम साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वॉट एवर सब्जेक्ट डू यू हैव, आई विल टीच यू एवरीथिंग हियर। और मैं आपको सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ से। तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। आइए चैप्टर का नाम देख लेते हैं, खेलों में प्रशिक्षण। कि खेलों में किस तरीके से प्रशिक्षण होती है, दी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभा की पहचान क्या है? खेलों में प्रतिभा की पहचान के महत्व की व्याख्या कीजिए। देखो, प्रतिभा होती क्या है पहले तो ये बताना है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें डिफाइन करना है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान के महत्व की व्याख्या कीजिए। कि खेलों में हम किस तरीके से प्रतिभा को पहचानते हैं, उस चीज़ की हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पिछली वीडियोस में अभी तक लगातार, उन क्वेश्चंस को आपको बारंबार प्रिपेयर करना है ताकि आप किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक ना करें। क्योंकि देखो 12th क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक आपकी कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी को बिगाड़ सकती है। क्योंकि मिस्टेक अगर राइट डिसीजन होगा तो कहीं ना कहीं बनोगे, और रॉन्ग डिसीजन होगा तो कहीं ना कहीं बिगड़ोगे। तो ट्राई करें कि 12th क्लास में आप परसेंटेज अच्छे बनाए। क्योंकि देखो पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ पास नहीं होना, साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अच्छे नंबर लाकर अच्छे परसेंटेज से पास होना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़े से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेंदी है क्योंकि लास्ट चैप्टर है, ठीक है। देखो, खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय दीजिए तथा खेल प्रशिक्षण चक्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय दीजिए कि ये है क्या। सेकेंडली यू हैव टू टेल, यू हैव टू डिफाइन। खेल प्रशिक्षण चक्र का वर्णन भी करना है, ठीक है। यू हैव टू डिफाइन द खेल प्रशिक्षण। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर ये थोड़ा सा अथवा करके, ठीक है, हम इसको भी देख लें। इट्स गुड, ओके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, शक्ति को विकसित करने की विधियों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। जो शक्ति है उसको और ज़्यादा विकसित कैसे कर सकते हैं, इसकी विधियाँ बतानी है। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में कैसे पूछा जा सकता है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक वे, काइनेटिक व्यायामों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ें हैं जो शक्ति को विकसित करने की विधियाँ हैं, ठीक है। डिफाइन हो गया। मतलब दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर एक ही तरीके से लिखा जाएगा। आगे देखिए, सहन क्षमता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि सहन क्षमता क्या है, लेकिन आपको डिफाइन करना है। बिकॉज अगर आप डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक सेंसिबल विद्यार्थी हैं, ठीक है। और फिर उनके प्रकारों का वर्णन करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निरंतर विधि तथा अंतराल विधि में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए और इनके लाभ को बताइए। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि निरंतर विधि तथा अंतराल विधि में क्या अंतर है, और फिर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, इनके लाभ भी बताने हैं दोनों के। तो ये आपको सपोर्ट मटेरियल में से बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ट्राई करें कि वहाँ पर देख ले, बिकॉज मेरे पे अभी टाइम नहीं है, तो उसके कारण मैं वीडियोज नहीं अपलोड कर पाऊँगा सोल्व वाली। देखिए यहाँ पर, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम जरूर करेंगे, सॉरी फॉर दिस ईयर। देखो छठा है, वैसे तो मैं ये वीडियोस बहुत पहले से बनाना स्टार्ट करता, बट उस समय मेरे पे ना ही मेरा घर था बना हुआ, रूम वगैरह नहीं था। एक ही रूम में सारी पढ़ाई वढ़ाई, टीवी भी चल रहा है, फिर पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, तो नहीं हो पाता था मैनेज। और उस समय मुझे नॉइज़ कैंसलेशन माइक के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया है। वेरी सुन आई विल परचेज दैट। और फिर उसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो ऑलमोस्ट बहुत क्लियर आएगी उसमें आवाज़, क्योंकि वो जो नॉइज़ कैंसलेशन की जो वीडियोज़ होती हैं वो एक अलग ही ओहदा दे रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इधर उधर की नॉइज़ नहीं आती। आगे देखिए छठा, गति क्या है तथा गति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधियों की चर्चा
कीजिए। देखो यहाँ पर आपको बताना है कि गति क्या है और फिर इसको बढ़ाने की प्रशिक्षण विधियाँ क्या क्या है, इसकी हमें चर्चा करनी है, बातें यहाँ पर बतानी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। लचक क्या है? लचक को विकसित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए लचक होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल अबाउट लचक। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? मे बी दिस इज द राइट इन इंग्लिश। यू विल टेल मी इन कमेंट्स कि मैंने ये वर्ड सही बोला है या नहीं। ठीक है, लचक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो आपको यहाँ पर इसकी विधियाँ बतानी है और लचक के बारे में बताना है। अब हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन आ गया है और ऑलमोस्ट ये जो 12th है 2024 से 25 की, ये फिजिकल के साथ ये जो क्वेश्चन है इसका साथ फिजिकल ख़त्म होने वाली है। ठीक है, देखिए लास्ट है, खेलों में तालमेल संबंधी योग्यताओं से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 योग्यताओं का वर्णन कीजिए। देखो खेलों में तालमेल संबंधी योग्यताएं क्या होती हैं, क्या समझते हैं आप इससे, इसको बताना है। फिर आपको डिफाइन करना है किन्हीं 2 योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको ये जो सारे क्वेश्चंस अभी तक मैंने बताए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएंगे। तो गाइज बिना देरी करे सपोर्ट मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको ये पता लग सके कि क्वेश्चंस जो आने हैं वो किस तरीके के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।